नमस्कार, बाजार विश्लेषक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक डेट फंड ने एक साल में 14 से 15% का रिटर्न दिया है। तो क्या इस तरह का रिटर्न हर साल मिलेगा? नहीं, इस तरह का रिटर्न हर साल आपको नहीं मिल सकता। लेकिन यहाँ एक बात तो तय है कि इतना रिटर्न डेट फंड से आ सकता है। अब सवाल ये है कि कब खरीदारी करने पर इस तरह के रिटर्न मिल सकता है, यानी कि वो समय कब आता है, कैसे पता चलेगा कि अभी सही समय है या नहीं है। दोस्तों, ये सब कुछ आप इस वीडियो में सीख पाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम से आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को काबू में रखने के लिए आरबीआई ब्याज दरों में बदलाव करता रहता है, जिसके बारे में आप टीवी पे सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं कि लोन सस्ता हो गया, कभी लोन महंगा हो गया। इस तरह की खबरें आती रहती है। अब ये जो भी इंटरेस्ट रेट है, इसका एक साइकिल होता है। इसी साइकिल को आपको समझना है। दोस्तों, एक बार आप इस साइकिल को समझ गए तो समझ लीजिए कि फिर आप इतना रिटर्न जो इस फंड से आया है आप कमा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं गिल्ड फंड की बात कर रहा हूँ और गिल्ड फंड के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ये दिखने में जितना सिंपल है उतना असल में ये है नहीं। तो इसके पीछे की कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूं और इसी कहानी को आपको समझना है कि ये इंटरेस्ट रेट का फंडा क्या है, कैसे उतार चढ़ाव से इसके ऊपर असर होता है। अभी आपके सामने इंटरेस्ट रेट का डेटा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2005 में इंटरेस्ट रेट 6.25% था। अब इसके बाद धीरे धीरे ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन यहाँ पर 8.5 से 9% तक आने के बाद ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और उसके बाद धीरे धीरे ब्याज दरों में गिरावट हुई है। तो 21 अप्रैल 2009 को 4.75% इंटरेस्ट रेट था। तो 2005 और 2009 इन 4 साल के बीच अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो ब्याज दर रहा है वो 9% और मिनिमम जो रहा है वो 4.75%। इन 4 सालों का अगर आप डेटा एनालाइज करें तो हमें 2 पॉइंट मिला है, एक 9% का और एक 4.75% का। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस सीट में हमने 19 मार्च 2010 तक देखा है। अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे 19 मार्च 2010 से ही। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि धीरे धीरे ब्याज दरों में फिर से बढ़ोतरी हो रही है और मैक्सिमम जो हुआ है वो 8% तक बढ़ोतरी हुआ है। उसके बाद ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और यहाँ से फिर एक गिरावट का दौर शुरू हो गया है। अगले स्लाइड में चलते हैं। यहाँ देखिए 2015 के बाद से यहाँ देखिए वही गिरावट आगे कंटिन्यू हो रहा है और धीरे 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 ब्याज दर 4% पर आ गया है। यानी इसके पिछले स्लाइड में अगर हम देखें तो 2015 तक तो हमने देख ही लिया था। सितंबर 2015 तक 6.75% तक पहुंचा था। उसके बाद तो ये धीरे धीरे ब्याज दरों में गिरावट हुआ है और यहाँ पर आकर के मई 2020 में 4% हो गया है ब्याज दर। अभी ब्याज दर कितना है आप चाहें तो इसे आरबीआई के वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। अभी जो करंट रेट है, रेपो रेट की मैं बात कर रहा हूँ, वो 4% है। यानी मई 2020 के बाद से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, रेट अनचेंज है। तो दोस्तों, इस डेटा को देखकर दो बात स्पष्ट हो गया है कि 4% के आसपास का लो लगाने के बाद ब्याज दर बढ़ने लगता है और 8 से 9% जाने के बाद इसमें गिरावट होने लगता है। तो एक रफली यहाँ हमें
आइडिया मिल गया कि 8 से 9% यदि इंटरेस्ट रेट होगा तो उसके बाद वहां गिरावट की संभावना अधिक है, और नीचे यदि 4% का लो लग चुका है, 4% या 4% के आसपास का लो यदि लग चुका है, तो उसके बाद ब्याज दर बढ़ने के आसार ज्यादा हैं। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यदि ब्याज दर में गिरावट होगा तो गिल्ट फंड से आप पैसा कमा पाएंगे। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो जब ब्याज दर यहाँ ऊपर टॉप पर हो तो आपको निवेश करना चाहिए या निवेश के मौके तलाशने चाहिए, क्योंकि जब यहाँ से ब्याज दर नीचे आएगा तो गिल्ट फंड का एनएवी ऊपर की तरफ भागेगा और आप अच्छे खासे मुनाफे पर बैठे होंगे। अभी ब्याज दर 4% पर है और यहाँ से ब्याज दरों के ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है, नीचे जाने की संभावना कम है। और ये जब ऊपर जाएगा तो गिल्ट फंड का एनएवी नीचे की तरफ आएगा और आपको नुकसान हो सकता है या रिटर्न ना के बराबर मिलेंगे, या हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिल जाए। गिल्ट फंड का पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश होता है तो डिफॉल्ट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, लेकिन जो लोग अभी यहाँ पर खरीदेंगे हो सकता है कि उनका 2 से 2.5 साल खराब हो जाए। दोस्तों, मैंने सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है ताकि आप सभी को समझ आ जाए और किसी का नुकसान ना हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके जरूर शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम से नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। थैंक यू।